राहुल गांधी इस बीच भारत जोड़ो यात्रा में मौजूद है एमपी में। उन्हीं को लेकर संबित पात्रा ने किस तरीके से वार किया है, सुनिए। मैं बार बार कहता हूं पीएम से मायने केवल प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री नहीं होता। पी से पसीना और एम से मेहनत होता है। पीएम वही बनता है जो मेहनत करता है और पसीना बहाता है। और यह विषय बड़ा प्रधान गुजरात के सुपूत नरेंद्र मोदी जी ने हर चुनाव में सिद्ध किया है। उनके नेतृत्व में न जाने भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में कितने चुनाव जीते और गुजरात में तो सारा रिकॉर्ड उनके नेतृत्व में तोड़ा है। आप राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को देखिए, न पसीना है न मेहनत है, न परिश्रम है न मेहनत है। बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के, बिना पसीने के कभी भी लोकतंत्र में चुनाव जीता नहीं जा सकता है। मात्र 3 सभाएं करने राहुल गांधी आए और सभाओं का आलम यह था कि खुद उनके भारत सिंह सोलंकी ट्रांसलेशन छोड़ के बीच में चले गए। खुद के लोग आज उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं सीधे वडोदरा से। हिमांशु, देखिए, कांग्रेस तो ये कह रही है कि राहुल गांधी इतना पसीना बहा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा इतनी लंबी यात्रा है। इधर बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि पीएम वही बनता है जो पसीना बहाता है और मेहनत करता है। यानी कि सीधे तौर पर गुजरात में राहुल गांधी की मौजूदगी ना होना उनके लिए एक बड़ा माइनस फैक्टर हो सकता है इस बार चुनाव में। देखिए, बिल्कुल, और इसीलिए संबित पात्रा ने नेहा कल वडोदरा के अंदर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब उन्होंने कहा था पीएम का मतलब होता है पसीना और मेहनत। जो ये करता है वही पीएम तक पहुंच पाता है, वही पीएम बनता है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को वो चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि वो आए और कैंपेन करे, क्योंकि राहुल गांधी अगर आते हैं तो आम आदमी पार्टी का जो माहौल है इस वक्त वो कहीं ना कहीं फीका पड़ेगा। और यही कारण है कि राहुल गांधी आए थे, 2 दिन उन्होंने प्रचार किया, 3 ही रैली की पूरे गुजरात चुनाव में। आप याद कीजिए 2017 के चुनाव में राहुल गांधी ने कितनी रैलियां की थी, कितने रोड शो किए थे, और तब ऐसा लग रहा था कि जो मुकाबला है कांटे का है, और तब कांटे के रिजल्ट भी आए थे। लेकिन इस बार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है। वो 2 दिन के लिए जरूर आए, 3 रैलियां की, लेकिन उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सीधा राहुल गांधी पर निशाना भी साध रही है कि देखिए, आपको अगर चुनाव जीतना है तो आपको मैदान में आना पड़ेगा। आप मैदान के बाहर जाके खेलेंगे, उसका खेल का कोई फायदा नहीं है। और यही कारण है कि राहुल गांधी, अब देखना यह है कि कब दोबारा गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए आते हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि दूसरे राउंड के लिए भी वो 2 दिन के लिए यहाँ प्रचार के लिए आएंगे। लेकिन संबित पात्रा ने सीधा सवाल जो है वो राहुल गांधी पे तो किया, लेकिन संबित पात्रा शायद ये बात भूल गए कि इससे पहले जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे या बाकी के प्रधानमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, एसडी देवेगौड़ा रहे हो, इंद्र कुमार गुजराल रहे हो, वीपी सिंह रहे हो, चंद्रशेखर रहे हो, राजीव गांधी रहे हो, इंदिरा गांधी, ये तमाम प्रधानमंत्री को लेकर भी वो सवाल उठाते हैं। कई बार तो वो मनमोहन सिंह को भी सवाल उठाते हैं। तो क्या ये कहेंगे कि उन्होंने भी जो है पसीना और मेहनत की, इसी वजह से वो प्रधानमंत्री बने? नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और आगे बढ़े उससे पहले आपको बता देते हैं कि 2 बजे देखिए एमसीडी चुनाव पर हमारी खास पेशकश, दिल्ली के दिल में क्या है। तो एक तरफ संबित पात्रा राहुल गांधी पर वार कर रहे हैं, तो पलटवार राहुल गांधी की ओर से भी किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा है कि माफी मांगनी चाहिए बीजेपी को, क्योंकि उन्होंने आदिवासी के लिए वनवासी शब्द का इस्तेमाल किया है। अब नरेंद्र मोदी जी एक नया शब्द लाए, वनवासी। इसका मतलब अलग है। सबसे पहला इसका मतलब यह है कि आप पहले मालिक नहीं हो, आप सिर्फ जंगल में रहते हो। पहला मतलब ये। दूसरा मतलब कि जंगल के बाहर आपको, वन के बाहर कोई भी आपको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बीजेपी के लोगों ने आपके ऊपर अपमान किया है। ये जो शब्द इन्होंने आपके लिए प्रयोग किया है, वनवासी, इसके लिए ये आपसे माफी मांगे, हाथ जोड़ के
हिंदुस्तान के आदिवासियों से ये माफी मांगे और उनसे कहे कि आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो और हम आपको जो भी अधिकार चाहिए वो हम आपको देंगे।